सभी को नमस्ते। आज हम भाववाच्य के विषय में पढ़ेंगे। भाववाच्य में कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति होती है। वह क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन में होती है। इस वाच्य में कर्म कारक नहीं होता है और इसमें वाक्य में क्रिया की प्रधानता रहती है। मुख्य रूप से क्रिया को ही इसमें कहा जाता है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। बालकः हसति, बालक हंसता है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। यदि इसी वाक्य को हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हमारा वाक्य होगा बालकेन हस्यते, बालक के द्वारा हंसा जाता है। तो यहाँ कर्ता कारक में तृतीया हो गई है, कर्म यहाँ है नहीं और क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो यहाँ पे हंसना क्रिया को मुख्य रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है। सह अत्र भवति, वह यहाँ होता है। तो इसको हम यदि भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हमारा वाक्य होगा तेन अत्र भूयते, उसके द्वारा यहाँ हुआ जाता है। कर्ता में तृतीया, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में और कर्म यहाँ पर नहीं है। तो अब अन्य उदाहरण इस वाच्य के देखते हैं। भवन्तः गृहे वसन्ति, आप घर में रहते हैं। इस कर्तृवाच्य के वाक्य को हम जब भाववाच्य में बदलेंगे तो हमारा होगा भवद्भिः गृहे उष्यते, आपके द्वारा घर में रहा जाता है। तो यह रहा जाता है क्रिया को मुख्य रूप से कहा जा रहा है। तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में हो गई और क्रिया कर्ता में तृतीय विभक्ति। तो त्वम तत्र स्वपिहि, त्वया, इसको तुम वहां पर सो, तो लोट लकार का वाक्य है। तो कर्ता में तृतीया होगी, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में हो गई है। तो कर्म की यहाँ कोई विवक्षा नहीं होती, किसको सोया जाता है इस तरह का कोई मतलब जो है यहाँ पे प्रश्न नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कर्म भी नहीं होता। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसका होगा हिमालयात गंगया प्रभूयते, हिमालय से गंगा के द्वारा निकला जाता है। तो यहाँ कर्ता में तृतीया, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में, कर्म यहाँ पर नहीं है क्योंकि कर्म की कोई विवक्षा यहाँ पर नहीं होती। वृक्षः उद्भवन्ति, तो वृक्षैः उद्भूयते, वृक्षों के द्वारा निकला जाता है। तो यहाँ पर जो है कर्ता में तृतीया, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में। सह गृहात निरगच्छत, वह घर से निकल गया। तो इसको यदि हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हमारा वाक्य होगा तेन गृहात निर्गम्यत, उसके द्वारा घर से निकला गया। तो यहाँ पे भी क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद में हो जाएगी। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में एक ये मुख्य लक्षण होता है कि क्रिया हमेशा आत्मनेपद में ही होती है और भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपद में भी होती है और प्रथम पुरुष, वो भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होती है। तो कर्ता में तृतीया हो गई है तेन। वयम अत्रैव तिष्ठामः, हम यहीं ठहरते हैं। तो इसका बनेगा अस्माभिः अत्रैव स्थीयते, हमारे द्वारा यहीं रहा जाता है, ठहरा जाता है। तो वयम का कर्ता में अस्मा भी हो गया, कर्ता में तृतीया, और क्रिया जो है यहाँ पे एक वचन प्रथम पुरुष में है, स्थीयते। कर्म को यहाँ पे जो है कर्म कारक यहाँ पर नहीं है। बालकः उत्पद्यन्ते, बालक उत्पन्न होते हैं। तो इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो हमारा वाक्य होगा बालकैः उत्पद्यते, बालकों के द्वारा उत्पन्न हुआ जाता है। तो यहाँ उत्पन्न होना जो क्रिया है उसको मुख्य रूप से कहा जा रहा है। तो कर्ता में तृतीया हो गई और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में। शिशु उच्चैरोदिति, शिशु ऊंचा, ऊंचे स्वर से रोता है। तो इसका जो है यहाँ पे
शिशुना उच्चई रुदते, शिशु के द्वारा ऊंचे स्वर से रोआ जाता है। तो रोआ जाता जाना क्रिया को जो मुख्य रूप से बताया जा रहा है। तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद में हो गई है और कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई है। कर्म का यहाँ पे कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसको रोआ जाता है ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पर पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार आज हमने भाववाच्य के विषय में जाना कि कर्ता में इसमें में जो है कर्ता में तृतीया होती है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में हमेशा रहती है और वो भी आत्मनेपद में होती है। तो और कर्म कारक की यहाँ पे विवक्षा नहीं होती, किसको हुआ जाता है इस तरह का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।